Hello friends, welcome to today's video. Today we are going to learn Science and Technology for Standard 9. Let's start with the 15th chapter, Life Process in Living Organism. इसमें हम देखने वाले हैं transportation in plants, excretion that is in plants, animals and humans, and coordination plants and humans. Can you recall हाउ डू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क? यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको याद है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है. वी हैव स्टडीड हाउ डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन इनहेल्ड बाय लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. जब हम इनहेल करते हैं तब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में जाता है, या फिर हमारा डाइजेस्टेड फूड तो ये एक जगह पे से पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं या हर एक सेल को कैसे मिलते हैं, ये हमने स्टडी किया है. द फार्मर ऑल्सो ट्राइज टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द वेल्स और डैम्स थ्रू अ मेन चैनल टू एवरी प्लांट. अभी मेन चैनल बोले तो क्या हो गया यहाँ पे, वेल या डैम. तो फार्मर क्या करता है, वेल या डैम ये मेन चैनल में से पानी लेके कहाँ पे पहुँचाता है, हर एक प्लांट को. मतलब farmer takes water from the main channel. Which is the main channel? Main channel is the well or a dam. From this main channel he takes water and he gives water, or he helps to transport water to each and every plant of his farm. वैसे ही अपने बॉडी का है, जैसे कि लंग्स में ऑक्सीजन, मतलब लंग्स की हेल्प से हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, फिर वो ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाना है. या डाइजेस्टेड फूड है, वो डाइजेस्टेड फूड बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाना है. द फूड एब्जॉर्ब बाय डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो फूड जो भी है डाइजेस्टिव सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया हुआ वो क्या किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में. दिस एनर्जी एंड ऑक्सीजन आर बोथ ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. मतलब ये जो फूड है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वही फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में. ये एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड. ओके, मतलब ब्लड ये मीडिया है जिसकी वजह से एब्जॉर्ब हुआ जो फूड है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर ये एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. लेट्स सी टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्न. हमने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करते हैं. मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लंग्स थ्रू ऑक्सीजन इनहेल किया, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्टेड है, तो ये लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो हमें बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना है. डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में है, वो भी हमें बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना है. तो जैसे फार्मर वेल से या डैम से, वेल या डैम क्या हुआ, मेन चैनल हुआ, वहाँ से वाटर लेके वो हर एक प्लांट को पहुँचाने का प्रयास करता है. तो वैसे ही अपने बॉडी का है. तो ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में. और फिर ये एनर्जी और लंग्स में जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया था, ये दोनों ब्लड के मीडियम से थ्रू आउट द बॉडी क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ओके, so blood is the media for the transportation. Let's see the transportation. By the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another. तो ट्रांसपोर्टेशन ये ऐसी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से एक सब्सटेंस अगर बॉडी के किसी पार्ट में एब्जॉर्ब हो गया है तो वो बॉडी के दूसरे पार्ट तक जा सकता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. सो what is transportation? Transportation is the process by which substance either synthesize मतलब वहाँ पे वो फॉर्म हुआ है, केमिकल रिएक्शन की वजह से एक केमिकल कंपाउंड वहाँ पे तैयार हुआ है, उसे कहते हैं हम सिंथेसाइज. और एब्जॉर्ब मतलब क्या, शोषण करना. तो ये शोषित किया हुआ पदार्थ या सिंथेसाइज हुआ पदार्थ एक जगह से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक अगर जा रहा है
तो इसकी जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डाइजेस्टेड फूड है तो वो हर एक सेल तक पहुंचाना बॉडी का काम है। तो वो जो प्रोसेस है जिसकी वजह से वो डाइजेस्टेड फूड इट्स गोइंग टू ईच एंड एवरी सेल, ये हर एक सेल तक पहुंच पा रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। Let's see again, what is transportation? Transportation is the process by which a substance either synthesized or absorbed in one part of body reaches another। मतलब एक जगह पे वो एब्जॉर्ब हो रहा है या सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ से वो कहाँ पहुँच रहा है, another part of the body। So this process is called transportation। Now let's see transportation in plants. Why do we eat fruits and vegetables? Do the plant also need minerals like we do? अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो प्लांट्स भी ऐसे, मतलब उनको भी ऐसे मिनरल्स की ज़रूरत है क्या? सेकेंड इज, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अदर दैन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन? मतलब प्लांट्स को भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ज़रूरत है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों छोड़ दिए जाए तो इसके अलावा भी प्लांट्स को अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ज़रूरत है। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट। अभी देखिए बहुत सारे एनिमल्स है, मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थलांतरण कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट मूव। ओके, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। देर आर मेनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में क्या है, बहुत सारी डेड बॉडीज रहते हैं। दे नीड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल। एक तो वो मूव नहीं हो पाते, और दूसरा क्या है कि उनके पूरे बॉडी में बहुत सारे डेड बॉडीज रहते हैं, डेड सेल्स रहते हैं। वी कैन नॉट से डेड बॉडीज, दोज आर डेड सेल्स। तो डेड सेल्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, उनको जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। मतलब हम जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी हमें लगेगा। लाइक if we'll move from one place to another to again another place, so we will need much more energy, but plants cannot move from one place to another, so the requirement of energy for the plants are less। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, इसलिए उनका एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स कैसे रहेगा, कम। क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे ऐसे स्थलांतरित होते रहते हैं। प्लांट्स नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम एक्सेट्रा। तो अभी प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को बहुत सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीज हुआ, सोडियम हुआ एक्सेट्रा। सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस एनिमल। तो उनको सबसे जो नज़दीक है और जो रिच है, मतलब रिच मतलब जिस सोर्स में ये सब कुछ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये भारी प्रमाण में रहती है, वो है सॉइल। सॉइल इज़ द नियरेस्ट मतलब जो पास में है, और रिचेस्ट मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते। तो प्लांट्स को क्या है, सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस सब्सटेंसेस। Roots of plants absorb these substances from the soil and transport them। तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, तो ये रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में से ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना फूड डाइजेस्टेड है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद थ्रू ब्लड क्या होता है, ये डाइजेस्टेड फूड या ये एनर्जी ऑल ओवर बॉडी ट्रांसपोर्ट होती है। वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के रूट्स जो है वो सॉइल में से ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करते हैं और ऑल ओवर द प्लांट वो उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन। दो प्लांट्स में ऐसे स्पेसिफिक टिश्यूज़ है जो ये पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द प्लांट विच हेल्प फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस। तो ये टिश्यू कौन से हैं,
एक तो ध्यान में रखिए जाइलेम। जाइलेम क्या करता है? कंडक्ट्स वाटर, वेयर एज फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड। तो जाइलेम किसके लिए यूज़फुल है? वाटर कंडक्शन के लिए। और फ्लोएम किसके लिए यूज़फुल है? फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड। समझ में आया आपको? मतलब जाइलेम जो है, जाइलेम इज़ रिलेटेड टू वाटर। मतलब आप नोट डाउन कर लीजिए, जाइलेम इज़ फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज़ फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। तो जाइलेम और फ्लोएम ये दो इम्पॉर्टेंट अपने पास टिश्यूज़ है जो कंडक्शन ऑफ वाटर और कंडक्शन ऑफ फूड के लिए हेल्प करते हैं। हम ये सब किसके बारे में देख रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द प्लांट्स। तो प्लांट्स में अगर वाटर कंडक्शन का मैटर रहा तो इट विल बी हैंडल्ड बाय द xylem, and if it is related to conduction of the food then it will be look after by the phloem। मतलब फूड कंडक्शन के लिए फ्लोएम है और वाटर कंडक्शन के लिए xylem है। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कनेक्टेड विथ दिस कंडक्टिंग टिश्यू। तो पूरा जो प्लांट्स का पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है? बिकॉज ऑफ मतलब दे आर कनेक्टेड विथ दिस फ्लोएम एंड जाइलेम। मतलब फ्लोएम और जाइलेम का कनेक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है फिर? जाइलेम के पास आया तो वो वाटर कंडक्ट कर लेगा और फ्लोएम के पास आया तो वो फूड कंडक्ट कर लेगा। इसलिए प्लांट्स के रूट से लेके उसके ऊपर ही वाले लीफ तक क्या होगा? ये कंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि हमें याद है क्या कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क, मतलब ये दोनों सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, वो लंग्स में स्टोर हुआ, तो वो स्टोर हुआ जो ऑक्सीजन है वो थ्रू ब्लड ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टेड फूड है तो वो ऑल ओवर बॉडी, मतलब वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड, मतलब ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर कोई सब्सटेंस मतलब कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ है या वहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, सिंथेसाइज मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और एब्जॉर्ब बोले तो वहाँ के वो पर्टिकुलर पार्ट ने उसको उसको शोषित किया है। तो एक तो सिंथेसाइज हुआ या फिर एब्जॉर्ब हुआ, ऐसा जो भी सब्सटेंस है वो बॉडी के अनदर पार्ट को अगर लेके जाना है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। In simple word, what is transportation? It is the process by which a synthesized or the absorbed substance is transported from one part of the body to the another part। मतलब उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह पे वो सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब सब्सटेंस लेके जाना है, ये जो प्रोसेस है लेके जाने की उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसा होता है। अभी देखिए, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, प्लांट्स नहीं जा सकते, इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है एनिमल्स में वो ज़्यादा है। प्लांट्स मूव नहीं होते इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है प्लांट्स में वो कम है। तो अभी और एक डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं और एनिमल्स में कंपैरेटिवली कम रहते हैं। तो अभी प्लांट्स को क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए, जैसे कि फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है प्लांट्स को, वो कहाँ से मिलेंगे? सॉइल। प्लांट्स का जो रूट रहता है वो किस में रहता है? सॉइल में रहता है। तो रिचेस्ट और नियरेस्ट सोर्स कौन सा है ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का? सॉइल। तो रूट क्या करते हैं? सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। अभी ये एब्जॉर्ब किया हुआ प्लांट्स के हर एक पार्ट में अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए प्लांट्स के पास दो टिश्यूज़ है, एक तो जाइलेम है, दूसरा फ्लोएम है। तो जाइलेम क्या करेगा? जो भी वाटर है वो वाटर जाइलेम टिश्यूज कंडक्ट कर लेगा और जो भी फूड है वो फ्लोएम जो है वो कंडक्ट कर लेगा। और पूरे प्लांट में ये सब टिश्यूज़ कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। अभी यही मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी। तो व्हाट वी विल लुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हाउ डज इट हैपन।
तो फर्स्ट वी विल कंपेयर एनिमल्स एंड द प्लांट्स. Animals can move from one place to another. So the energy requirement in animal is more as compared to plants, because plants cannot move from one place to another. Second point was dead cells. The dead cells in plants, they are more. Plants में dead cells ज़्यादा है. Dead cells in the animals is less. उनमें कम है. तो प्लांट्स को है, प्लांट्स विल रिक्वायर मोर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. सो द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स फॉर दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर द प्लांट्स इज द सॉइल. So whatever inorganic substances plants will need, they will take through the soil. And how they will take it from the soil? With the help of roots. Now next question is how they will transport this inorganic substances from one part of the plant to the another part of the plant. So the answer is xylem and phloem. Xylem and phloem, these are the tissues which help to conduct water and the food. Xylem is particularly for the water conduction, whereas phloem is particularly for the food conductions. So there is a connection of these tissues in all over the plants. So the water conduction and food conduction becomes easier. Then we will see the transportation of water in plants. Try this, root pressure. अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम अभी क्या देखने वाले हैं कि प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. उसके पहले ना हम ये डायग्राम देख लेंगे, क्योंकि हम रूट प्रेशर पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रूट प्रेशर, सो वी विल check out this diagram. Root pressure. So these are the veins have been turned red. This is the stem, this is the stand. Because there is no soil, so we will need to give support to this plant or the branch. This is the stand, this is the beaker, and this is eosin solution. I will tell you roughly about eosin solution. Eosin solution एक stain है जो which is normally used in histology and cytology. मतलब सेल्स के अगर स्टडीज़ है या हिस्टोलॉजी के जो स्टडीज़ है, तो उसके लिए ये जो है eosin solution, ये एक स्टेन है जो कलर देता है, तो ये यूज़फुल रहता है. तो अभी हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स कैसे होता है. रूट प्रेशर क्या है? टेक अ स्मॉल प्लांट लाइक बाल्सम और द ट्यूबरोज विथ इट्स रूट इंटैक्ट. क्या बोल रहे हैं? बाल्सम या ट्यूबरोज नाम का कोई भी एक छोटा सा प्लांट ले लीजिए, उसके जो रूट्स है उसे इंटैक्ट रखिए. रूट्स को अफेक्टेड नहीं करना है हमें, मतलब रूट्स इंटैक्ट रहने चाहिए. इंटैक्ट मतलब रूट्स को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए. वॉश एंड क्लीन इट्स रूट्स. पहले क्या करना है हमें? इसके रूट्स जो है वो धो लेने हैं, क्लीन करने हैं. As shown in the figure 15.1, keep it in the water containing a stain like saffronin or the eosin. तो ये बीकर में हमें वो स्टेन लेना है, eosin या saffronin. Observe the stem and the veins of the leaf after 2 to 3 hours. 2 या 3 घंटे के बाद हमें क्या करना है? इसके लीफ और ये लीव्स और ये स्टेम ऑब्जर्व करने हैं, उनको उनका निरीक्षण करना है. मतलब स्टेन और जो स्टेम है और ये जो लीव्स है, इनको हमको ऑब्जर्व करना है. तो वी कैन सी द वेन्स इन द लीव्स आफ्टर 2 to 3 hours. 2-3 घंटे अगर हम ये यूज़ सोल्यूशन में ये प्लांट को रखेंगे तो हमें प्लांट्स की वेन्स भी दिखेंगे, बिकॉज दे विल टर्न इनटू द रेड. तो यूज़ सोल्यूशन का ये खासियत है कि जो भी हम उसमें डालेंगे, मतलब वेन एवर वी विल यूज दिस स्टेन, इट विल कलर रेड. ओके, मतलब वो जो वेन्स और स्टेम है उसको इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द रेड कलर. अभी उसके बाद बोला है ऑब्जर्व. टेक अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड ऑब्जर्व द स्टेन जाइलेम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो इस डायग्राम ने हमने क्या किया, 2-3 साल पहले क्या किया, एक छोटा प्लांट लिया, उसके रूट्स क्लीन कर लिए.
धो लिए, उसके बाद ये इओजिन सोल्यूशन में हमने डाल दिया। 2 से 3 घंटे के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल बी एबल टू सी द वेन्स बिकॉज दे विल टर्न रेड। वी विल बी एबल टू सी द स्टेम विच विल बी टर्निंग टू द रेड। तो इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब ये हुआ ट्रांसवर्स, मतलब आड़ा। तो ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे स्टेम का, मतलब स्टेम लिया, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने कट कर लिया, और उसके बाद उसको, तो ये जो स्टेन जाइलेम है उसको हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। रूट सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। Water and minerals enter the cell on the root surface due to differences in concentration। उसके पहले मैं आपको ये जो डायग्राम दी है वो थोड़ी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अब यहाँ से क्या है, ये क्या है, रूट हेयर्स, दीज आर रूट हेयर्स। ये सॉइल पार्टिकल्स है, मतलब ये सॉइल में ये रूट है, तो ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, दे विल एब्जॉर्ब द वाटर। फिर ये वाटर जो है वो इधर से इधर जाएंगे,